हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे एंड सेल्फ लव में होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारा प्यार दिया। सो मैंने आप सबके मैसेज रीड किए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे प्रति, मेरे इस चैनल के प्रति बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए जुड़े हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप सबके लिए एक मैसेज है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं, एक चैनलाइज मैसेज आया है कि आपने अपने भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण करना सीख लिया है। ओके, हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हो, कुछ ऐसा काम कर लेते हो जो बाद में उनको पछताना पड़ता होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो मेरे व्यूअर्स में भी कुछ ऐसे लोग, ऐसे व्यूअर्स हैं जो भावनाओं में बह जाते होंगे, है ना। अपने फैसले को लेकर या किसी तरह का कोई डिसीजन होता होगा तो वो केयरफुली या अच्छे तरीके से सोच नहीं पाते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल होते होंगे, है ना। ऐसा कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहा था मुझे। और वो जो इमोशंस जो आपका जो है, वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को भी दिखा रहा था मुझे। ओके, तो वो ऐसे जो इमोशंस, वो कहीं ना कहीं मुझे अब ये दिखा रहा है कि आप अब कहीं ना कहीं उस इमोशंस को, उस भावना को आपने नियंत्रित करना, उसको काबू में करना, है ना, उसको सीख लिया है पूरी तरह से। आप उसको अब काबू में कर लेते हो। ओके, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेते हो किसी चीज को लेकर। ओके, आप बहुत ही सोच समझ कर लेते हो। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था आप सबके लिए। तो मुझे नहीं पता कौन ऐसे व्यूअर्स है जिनके लिए ये मैसेज है। तो प्लीज, जिनके लिए भी हो, प्लीज ये रीडिंग बहुत ही केयरफुली देखना। देखते हैं यूनिवर्स एंड डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। मैं टैरो लेती हूँ, यूनिवर्स से मैसेज लेती हूँ आप सबके लिए। My dear universe, my dear divine, my dear angels, my dear spirit guides, I call upon you all here. प्लीज अपना प्रेजेंट शो करिए मेरे व्यूअर्स के प्रति, मेरे कलेक्टिव्स के प्रति। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उनको मैसेज दीजिए, उनको किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज कि उन्होंने अपने भावनाओं पे नियंत्रित करना अब सीख लिया है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। वो अपनी भावनाओं में बहकर अपने डिसीजन को अच्छी तरह से नहीं ले पाते थे, बट कोई भी, किसी तरह का भी कोई भी इमोशंस उनको अब कमजोर नहीं कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आप यहाँ हैं तो प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए कि उन्होंने अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है। किसी भी तरह का कोई भी इमोशंस उनको कमजोर नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था मुझे। प्लीज उससे रिलेटेड है, कुछ ऐसा मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। तो प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज मैसेज दीजिए। ओके, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना, या आप मुझे यहाँ पे बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, और कोई मैसेज देख लेते हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, अपनी चीजों पे बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। मुझे एक बहुत ही फास्ट एनर्जी आई है गाइस, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है। द स्टार की एनर्जी है एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स। यस,
ओके, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत ही इमोशनली मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, तो अगर आप इस कार्ड में अगर आप देखोगे ना, तो खुशहाली तो दिख ही रही है, अबंडेंस भी दिख रहा है मुझे, है ना। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है। और अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे, मेरा जो फिंगर है वहां पे अगर आप देखोगे, तो आपको ब्लू कलर का एक झरना टाइप का बहता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स कि ये शो करता है कि आप यहाँ पे इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग दिख रही हैं आप, है ना। किसी भी तरह का कोई भी इमोशन, किसी भी तरह की भावना में आप बहते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, और आप उस एनर्जी में हैं आप, क्योंकि आपने वो हर चीज आपके पास है ना। चाहे वो खुशहाली हो, चाहे आपका अबंडेंस हो, है ना, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो, चाहे वो आपका पैशन हो। क्योंकि यहाँ पे पैशन जो है मुझे आपका, जो आप वो हार्ड वर्क करते जो दिख रहे हैं, आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेबल हैं आप, है ना। जो भी आप काम करते हैं ना, बहुत ही फोकस के साथ आप काम करते हैं। ओके, और हो सकता है कि पहले आपकी जो एनर्जी रही होगी, आप पास्ट में ऐसे होंगे जो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन होने के कारण आपका लोग फायदा भी उठाते होंगे, है ना। आप अच्छे डिसीजन को भी आप गलत तरीके से ले लेते होंगे, है ना, भावनाओं में बह के, और उसका लोग बहुत गलत तरीके से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आप वैसे मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि कोई भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो भी एनर्जी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखाता है, जो बहुत ही पैशनेबल को दिखाता है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन को दिखाता है। तो आप क्रिएटिव हैं, तभी आप इतने अपने काम पे बहुत ही फोकस करते हुए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप पैशनेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पैशन दिखा रहा है। आपका यहाँ पे पैशनेबल भी हैं आप, यहाँ पे हार्ड वर्किंग भी हैं आप क्रिएटिव पर्सन भी हैं, है ना। क्रिएटिव पर्सन है, इसीलिए आप क्योंकि आप जो पहले जो थे ना, यहाँ पे भी मुझे वही दिखा रहा है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड आप हो गए हैं, और इमोशनली आपने अब यहाँ पे भी सेम वही दिखा रहा है। आप यहाँ पे इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। आपने, क्योंकि मे बी पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द एनर्जी के जस्ट नीचे मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, जो कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो दिख रहा है ना मुझे, आप कहीं ना कहीं मुझे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा होगा। आप पास्ट में इमोशनली बैलेंस्ड नहीं थे आप, है ना। आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर पाते होंगे, और इसी कारण से ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट होती होंगी, है ना। लोग क्रिएट करते होंगे, मे बी आपके फैमिली मेंबर होंगे, मे बी आपके आसपास के लोग हों, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, मे बी आपके ऑफिस के लोग हों, कोई भी कम्युनिटी के लोग, है ना, ऐसी चीजें आपके साथ करते होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो इमोशन, जो भावना था ना, आप बह जाते थे, और उस चीज को लेके आपको लोग कमजोर मानते थे। आप कहीं ना कहीं आपका वो वीकनेस था आपका, है ना, और उस वीकनेस को ही लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते थे। बट ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, और ये चीजें जो है वो आप कहीं ना कहीं मुझे अब वो जो एनर्जी जो दिख रही है मुझे, आप इस एनर्जी में है, आप पूरी तरह से आपने कंट्रोल कर रखा है अपने आप को, है ना। वो पैशन, वो हार्ड वर्क, वो फोकस, वो हर चीज आपका दिख रहा है मुझे। और आप ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में होती है ना, आप तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे वो पीछे से कोई वार करे या सामने से करे। आप सामने से भी रेडी हैं, आप अपने तलवार को लेके, आप पीछे भी मुड़कर दिख रहे हैं कि अगर पीछे से भी कोई टांग खींचने की कोशिश करे आपकी, तो आप पीछे से भी उसको देखने की हमेशा कोशिश में रहते हैं आप, क्योंकि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप बहुत पैशनेबल हैं आप, है ना। आप हर चीज को चारों ओर बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि आपकी जो कमजोरी थी वापस से लोग उस पर वार ना करें, है ना। और आप यहाँ पे डेफिनेटली जो चीजें आपकी ओर मुझे आती हुई दिख रही है ना, यस, यहाँ पे भी देखो द मून का कार्ड आया है, तो यहाँ पे भी इमोशन को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली, ये पास्ट की एनर्जी है गाइज, ये वाली और ये वाली मैं बोलूंगी आपको, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं आप, यस, यहाँ पे भी आपको इमोशनली जो अनबैलेंस्ड है आप, है ना, अनबैलेंस के कारण ही ये एनर्जी में आप थे। लोग आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें, चैलेंजिंग हो, किसी तरह का बैटल हो, क्रिएट करते थे आपकी लाइफ में, है ना। किसी तरह की चीजें, धोखाधड़ी, छल कपट, ये सब चीजें, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हैं, वो एक्शन में आ चुके हैं, आप हर तरह से एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं। आप बहुत ही मजबूत पर्सन हो गए हैं आप, है ना, बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोलिंग पर्सन आप हो गए हैं, है ना। और किसी भी तरह की कोई चीज अगर करता है तो आप इमीजिएटली आप एक्शन लेते हैं, चाहे वो पीछे से करे या आगे से करे। ओके, आप इमीजिएट एक्शन लेते हो, आप किसी भी तरह से चीजों को, आप दूसरे के नियंत्रण में आप नहीं हो आप। ओके, यहाँ पे मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, एंड द स्टार की एनर्जी आई है। और यहाँ पे मुझे ये जो
आपकी तरफ ना मुझे या यहाँ पे भी आप इमोशनल हील होते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। जो आपका जो इमोशन जो था ना, जो जो कमजोरी थी आपकी, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपको हीलिंग प्रोवाइड की गई है, आपको हीलिंग मिली है उसकी। क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी आना आपको ब्लेसिंग्स है, आपकी बहुत सारी चीजें जो विश है ना वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं और आपकी ओर मुझे आती हुई दिख रही हैं बहुत तेजी से। क्योंकि ये सॉरी गाइस, 8 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी दिखा रहा है ना, ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, स्टार, ये जो आ रहा है ना ब्लेसिंग्स, वो बहुत तेजी से आपकी ओर आ रहा है। क्योंकि आप यहां से पूरी तरह से, आपको डिवाइन ने पूरी तरह से आपको हील कर दिया है, आप पूरी तरह से हील हो गए हो, आप इमोशनली हील हो गए हो। और जो विशेष से आपकी बहुत तेजी से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई विश जो मे भी मैनिफेस्ट किया हो आपने, वो तेजी से आपकी ओर मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना, दैट मीन्स की यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। आपके अंदर वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उसको बाहर निकाल कर आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप लोगों को हर तरीके से आप यहाँ पे एकदम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कार्ड आया था ना, एक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव हैं, तभी चीजों पे आप फोकस कर रहे हैं आप, है ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और यहाँ पे भी वही चीजें दिख रही है, आपने जिस तरीके से पैशन को पकड़ा है ना, वो क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो आपके अंदर मे बी आपको हो सकता है कि आपको 333 बहुत दिखते होंगे, 333 या 222, अगर ये दोनों नंबर आपको एंजेलिक नंबर दिखते हैं, दैट मीन्स कि आपका क्रिएटिव पावर बहुत ही स्ट्रांग है अभी। ओके, और आपको एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसको और इनहेंस करिए, और आप जिस रास्ते पे भी हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो 222 एंड 333, दैट मीन्स की दैट इज योर क्रिएटिंग पावर इज वेरी स्ट्रांग नाउ। ओके, सो यहाँ पे मुझे जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो डिवाइन आपको चीजें जो आप मैनिफेस्ट की है ना, जो चीजें आपको मिल रही है डिवाइन की ओर से, तो आप उनको कहीं ना कहीं आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना है आपको। ओके, किसी भी चीज को जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए और उसको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़िएगा। अपनी क्रिएटिविटी को उसमें जरूर डालिएगा, अपनी क्रिएटिव जो चीजें हैं आपके अंदर उसको इनहांस करिए और उसको उसमें डालिए, उसको एक्शन लीजिए आप, है ना। और यहाँ पे मुझे यस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये टाइम आपका है। तो अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप स्ट्रांग बन चुके हैं, आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा अपने कमजोरी को पीछे छोड़ रखा है, तो ये टाइम आपका है। आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए, है ना, उस टाइम पे आप एक्शन लीजिए, उस चीज को यूटिलाइज करिए, जो भी आपके अंदर क्रिएटिव पावर है ना, जो भी क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी जो भरा है ना, उसको बाहर निकालिए, उसके ऊपर वर्क करिए। और यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिख रही है। ओके, बहुत ही हैप्पी लाइफ दिख रही है, आप बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, और यस दिस इज योर एनर्जी। या यहाँ पे हर तरीके से आप मुझे इमोशनली बैलेंस दिख रहे हैं, आप बहुत ही पावरफुल दिख रहे हैं। आपकी जो कमजोरी थी, आपने अपनी उस कमजोरी को पीछे छोड़ दिया है। ओके, आप पूरी तरह से अपने उस इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, वो इमोशंस आपके नियंत्रण में है। अब उस इमोशंस को लेके आपको कोई भी किसी भी तरह से आपको कमजोर नहीं कर सकता, उसका फायदा नहीं उठा सकता, है ना। अगर उठाने की कोशिश भी करे तो आप कहीं ना कहीं तलवार लेके अभी भी खड़े हैं उस चीज पे एक्शन लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइन यूनिवर्स क्लियरली बोल रहे हैं कि आप के अंदर जो क्रिएटिव पावर है ना, उसको और इनहांस करिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, ये टाइम आपका है। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं डिवाइन के कुछ गाइडेंस लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस मिल जाए। ओके, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को कोई गाइडेंस है उनकी इमोशन से रिलेटेड, सो प्लीज प्रोवाइड करिए किसी तरह का कोई गाइडेंस। जो उनका इमोशंस था, जो उनको कमजोर करता था, बट वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अभी पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है अपने इमोशंस को, उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस है उनके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिरे हैं गाइस, तो मैं उसको नहीं लूंगी, ऑलरेडी मेरे पास 3 से 4 कार्ड्स आ गए हैं। या ओके, यस, मुझे बॉटम ऑफ द जो एनर्जी आई है ना, मुझे सेलिब्रेशन का आया, जो टैरो में भी आपका आया था, 4 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी आई थी आपकी। ओके, जिसमें आपका हैप्पीनेस दिख रहा है आपकी लाइफ में,
है ना। तो यहाँ पे भी मुझे डिवाइन गाइडेंस में भी ये मैसेज आया है मुझे आपके लिए कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स को और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना है उसके लिए। जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है ना, उसको उनको सेंड करिए, ग्रैटिट्यूड सेंड करिए एंजल्स को एंड डिवाइन दोनों को, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने पीस के लिए जो आपकी लाइफ में आ रही है ना। एंड यस, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही हैप्पी होने वाला है। जो टैरो में भी आया था 4 ऑफ वांड्स, जो कपल में दिख रहा था और सेलिब्रेशन में मोड में दिख रहा था, तो यहाँ पे भी सेम वो दिख रहा है मुझे। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है ना, जो पीस आ रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी आ रहा है ना, उसके लिए एंजल्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। ओके, एंड यस, यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही चीजें दिख रही है जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, जिस फोकस के साथ आप बहुत ही एम्बिशियस हैं आप। ओके, बहुत ही बोल्ड पर्सन है। तो आपको स्टेप लेना है, आपको एक्शन लेना है। ओके, ये कार्ड दिखा रहा है आपको एक्शन लेना है आपको उसके ऊपर, क्योंकि ये टाइम आपका है। ओके, एंड यस, आप अपने प्लान को एक्सपैंड करिए, अपने ड्रीम को शेयर करिए। ओके, और अपने काम में आगे बढ़ते रहिए। जिस काम पे भी आप फोकस है ना, अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ते हुए, जिस पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए बोला जा रहा है। और अपने यहाँ पे भी वही चीज सेम बोला जा रहा है कि जो आप क्रिएट कर रहे हैं ना अपने माइंड में, जो प्लान आप सोच रहे हैं उसको एक्सपैंड करिए। ओके, यस, चीजें टैरो में भी आया था, बहुत तेजी से आपकी लाइफ में वो विशेष आ रही है। जो भी मैनिफेस्ट करा, जो भी खुशियां हैं आपकी लाइफ में तेजी से आ रही है। तो यहाँ पे भी सेम मैसेज आपको गाइडेंस ने, आपको डिवाइन ने दिया है कि बहुत सारी चीजें जो बहुत तेजी से आपकी ओर आ रही है, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो, चाहे वो आपका पीस हो, या आपका किसी भी तरह का कोई इमोशन से रिलेटेड कोई भी चीजें हो जो आपने मैनिफेस्ट करी हो, वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आपकी ओर आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, अनएक्सपेक्टेड रैपिडली चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर मल्टीटास्किंग वाली। आप बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं, एक काम नहीं, बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं, एक टाइम में कर सकते हैं। आप मल्टीटास्कर हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही फोकस है, बहुत ही पैशनेबल है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है आप जो कोई भी है, मुझे नहीं पता ऐसे कौन से व्यूअर्स है। और यहाँ पे मुझे किसी तरह का बिजनेस ट्रैवल भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप जो जिस काम पे फोकस हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड किसी तरह का आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, और यस, यहाँ पे या मैंने बोला ना, बहुत ही पैशनेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीजें डिवाइन बोल रहे हैं। यस, आप बहुत ही कोई ऐसी इवेंट जिसमें आपको बहुत ही इमीडिएटली एक्शन लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। यहाँ पे अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, अपना फोकस को आपने बनाए रखा है। यस, यहाँ पे भी रिलेशनशिप का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये चीजें जो है ना, हो सकता है कि ये जो पूरा कार्ड जो मैं डिवाइन और यूनिवर्स का को मैसेज ली हूँ, उस पर मुझे पूरा जो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा दिखा रहा है। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ पास्ट में इमोशनल जो आपकी कमी थी, उसके कारण से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हुई होंगी आप दोनों के बीच। तो वो जो इमोशन जो आपने जो स्ट्रांग बनाया है ना, जिसको आपने नियंत्रण किया है ना, उस पर एक्शन लेना जो शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस को, हैप्पीनेस को आपको आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि आपने उस पर इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दिया है ना। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशंस जागा है, आपने अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट किया है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थे पहले, बट आपको पता नहीं था, बट आपको कहीं ना कहीं वो चीजें मालूम चल गई है ना। और यस, आप हमेशा अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पैशनेट आप दिख रहे हैं मुझे, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं आप। और किसी भी तरह की चीज अगर आपके रिलेशनशिप में होती है तो आप उसको तुरंत एक्शन लेते हैं, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत ही या मुझे रोमांटिक यहाँ पे किसी तरह का लव फॉल दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक किसी भी तरह का एक सडन लव अफेयर आपकी लाइफ में हो सकता है ना। या मैंने बोला ना कि मे बी आपके पार्टनरशिप में, आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में किसी तरह का इमोशनल लैकनेस होगा, जिसके कारण से आपकी लाइफ में किसी तरह की चीजें क्रिएट हुई होंगी, स्ट्रगलिंग वाली, चैलेंजिंग वाली, किसी भी तरह की चीजें है ना, जो सही नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रहा था कि रिलेशनशिप में आपके कहीं ना कहीं इमोशनल लैकनेस था, जो कि अब फुलफिल हो रहा है। कहीं ना कहीं वो चीजें स्ट्रांग हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत ही अच्छी हो रही है। और वो जो
रिलेशनशिप है आपका ना, बहुत ही हैप्पीनेस और पीस वाली एनर्जी आ रही है आपकी उस रिलेशनशिप में, है ना। वो इमोशन भरा, वो भावना जो था ना, कमी जो था, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है, क्योंकि आपने उस चीज को नियंत्रण किया है, आपने उस चीज पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है, आपने उस कमजोरी को कहीं ना कहीं आपने उसको स्ट्रेंथ बनाया है ना। तो हमारी लाइफ में, हर लोगों की लाइफ में स्ट्रेंथ भी होता है, वीकनेस भी होता है। तो हम अपने वीकनेस को इतना ज्यादा किसी को हावी ना होने दें अपने वीकनेस के ऊपर कि वो लोग उसका फायदा उठाएं। ओके फ्रेंड्स, तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए, अपने वीकनेस को किसी को हावी मत होने दीजिए उसके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, जब आप उसको स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर देंगे ना, तो लोग अपने आप ही पीछे पैर हटाना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशन था ना आपका, कहीं ना कहीं वीकनेस था, है ना, बट आपने उसको अपना स्ट्रेंथ बना लिया है अब, जिसके कारण से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, क्योंकि आपने पूरी तरह से उस इमोशन को, उस भावना को नियंत्रित कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है, उसको कहीं ना कहीं आपने स्ट्रांग बना लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी आपकी डिवाइन एंड यूनिवर्स की ओर से। मैं थोड़े से एंजेलिक मैसेज लेती हूँ आपके लिए। ओके, अगेन यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। अगर आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आपको किसी न तरह का आपको साइन मिल रहा होगा जो आपको अटेंशन देना है उस साइन पे। ओके, तो अगर 7 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। ओके, तो जो आपका पर्पस है ना, जिस चीज के लिए आप धरती पे आए हैं, जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है, वो पर्पस आपका किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो आप उस पर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, तो चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। आपका प्रेयर सुना जा चुका है, यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को सुना है, डिवाइन ने आपके प्रेयर को सुना है। ओके, तो आपका जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप प्रे करते हो, जो भी आप पूजा पाठ के टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप जो आप मांगते हैं, वो चीज आपकी सुनी जा रही है यूनिवर्स की ओर से। ओके, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी थिंक करते हैं ना, पॉजिटिव वे में थिंक करिए। ओके, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो फ्यूचर को शेप लेता है ना, फ्यूचर को शेप ले रहा है। तो आपका फ्यूचर अगर परफेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर हैप्पी वाला हो, आपका फ्यूचर बहुत ही अबंडेंट वाला हो, तो आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रहिए। ओके, स्टे ओपन टू मिराकल्स। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई मिराकल्स होने वाला है, तो उसके लिए आपको ओपन रहना है। ओके, पूरी तरह से आपको रेडी रहना है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम मिराकल्स हो सकता है, तो आपको ओपन रहना है वेलकम करने के लिए। ओके, सो योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। आप जो टैरो में हार्ड वर्किंग करते दिख रहे हैं ना, उसके लिए एंजल्स ने आपको मैसेज दिया है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, और जो आपका फेथ है यूनिवर्स के प्रति, डिवाइन के प्रति, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह का कोई भी चैलेंजेस हो, आपको विक्ट्री दिलाएगा। ओके, आपको किसी भी चैलेंजेस से डरना नहीं है। आप ऐसे भी बहुत ही पैशनेबल पर्सन हैं आप। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग डेफिनेटली। टैरो में भी, डिवाइन गाइडेंस में भी नाउ एंजल्स आर कंफर्मेशन, एंजल्स के भी कंफर्मेशन है आपके लिए। तो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो हैप्पीनेस, वो पीस जो आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, जो इमोशन जो था ना, जो कमजोरी थी, जो आपने उसको स्ट्रेंथ बनाया है, वो चीजें पॉजिटिव होते हुए मुझे नजर आ रही है। एंजल्स ने भी आपको बोल दिया। 2 मैसेज आए हैं फ्रेंड्स। डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। या मैं अभी रिलेशनशिप की बात कर रही थी और एंजल्स ने कंफर्मेशन दे दिया आपको। आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई भी चैलेंजेस अगर कोई क्रिएट करता है, तो उसको डिवाइन सपोर्ट कर रहा है। ओके, एंड यू आर डिवाइन प्रोटेक्शन। या अगेन कंफर्मेशन, दिस इज द डबल कंफर्मेशन फ्रॉम द एंजल। ओके, फॉर यू, आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। ओके, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, मैं एक लास्ट मैसेज दूंगी फ्रेंड। ओके, 111, सो योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली। अगर आप 111 देख रहे हैं,
तो 111 इज द वेरी पावरफुल एंजल नंबर। 111, 222, 333, ये तीनों नंबर जो होते हैं ना बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों एंजल्स नंबर अगर आप कंटिन्यूअसली ये नंबर देखते हैं, हमेशा अगर आपको दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, दैट मीन्स कि जो आप थॉट करते हैं ना वो आपका कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह के नंबर अगर आप देख रहे हैं बार बार, है ना, कहीं भी टाइमिंग में हो, मोबाइल में हो, पेपर में हो, टीवी में हो, कहीं भी अगर कहीं जा रहे हैं तो होर्डिंग पे दिख रहा हो, कहीं भी पोस्टर पे दिख रहा हो, कहीं भी गाड़ी में दिख रहा हो, किसी का गाड़ी का नंबर दिख जाए, अगर 111 आप कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके थॉट्स जो हैं, जो आप सोचते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से वो सही हो जाता है। तो आप अपने पॉजिटिव थॉट बनाए रहिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, उसको नेगेटिव मत सोचिएगा किसी भी हाल में। ओके फ्रेंड्स, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेती हूँ। स्टे फोकस ऑन योर पाथ। तो आप जिस पाथ पे भी चल रहे हैं ना, जिस काम को भी आप कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए, उससे डाइवर्ट मत होइएगा। ओके, एक पॉजिटिविटी बना के रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा और प्लीज उसको फॉलो जरूर करिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।